कांग्रेस संदेश यात्रा आज कुरुक्षेत्र जिले में प्रवेश कर गई। कुरुक्षेत्र जिले में पेहवा हल्के के गांव थाना में युवा नेता अमन चीमा ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा को लेकर सिखों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं जब यात्रा का काफिला थाना गांव से आगे बढ़ा तो गुमथुला गड़ू गांव में युवा कांग्रेसी नेता प्रिंस द्वारा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे। वहीं यात्रा के स्वागत में कई दिनों से मेहनत कर रहे अमन चीमा और प्रिंस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। देखिए, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आपको मालूम है, हमारे जो हरियाणा के बड़े नेता हैं वो पूरे प्रदेश में संदेश यात्रा लेकर चल रहे हैं और उसको अपार जन समर्थन और प्यार जो है सारे हरियाणा में मिल रहा है। और आज कैथल से होते हुए वो यात्रा पेहवा में प्रवेश करेगी। तो ये पेहवा हल्के का कैथल की तरफ से पहला गांव है। तो हमने प्रवेश द्वार पे ही, आपको जैसे पता है कोई मेहमान घर आता है तो उसका प्रवेश द्वार पे ही स्वागत किया जाता है, तो हम सब साथी प्रवेश द्वार पे खड़े होके यात्रा का स्वागत करेंगे और ये संदेश देंगे अपने नेताओं को कि हम सब आपके साथ खड़े हैं, आप संघर्ष करिए और हम आपको निराश नहीं होने देंगे और आपसे ये वादा करेंगे कि ये जो पेहवा की सीट है ये जीत के हम कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। सिख समाज बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचा है। देखिए, सिख समाज ये सीट जो है ये सिख सीट मानी जाती है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो पेहवा सीट है ये हिंदू सिख भाईचारे की, हिंदू सिख एकता की एक मिसाल है, क्योंकि सारे हरियाणा में एक यही सीट है जहाँ पर 65,000 2019 में सिख वोटें थी। और हमारे हिंदू भाइयों ने भी हमेशा ये कहा है, क्योंकि यहाँ सिख भाई ज्यादा हैं, तो हमेशा हिंदू भाई कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि हिंदू भाइयों के बगैर हम भी कुछ नहीं है और कुछ नहीं कर सकते। हिंदू भाइयों ने ये सीट सिखों की झोली में डाली हुई है। हिंदू सिख एकता की मिसाल है और सिख हमेशा जीतते रहे, इसीलिए सिखों में भी उत्साह है कि ये खड़े हैं। इनको मालूम है कि जो सिखों को एक नेतृत्व मिलता है वो पेहवा की सीट से मिलता है, इसलिए सिखों में और ज्यादा उत्साह है। इस पर का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए हम गुमथुला गड़ू बस अड्डे पे खड़े हैं। जो मैसेज, जो बहन जी का मैसेज लेके आई हैं, रणदीप जी मैसेज लेके आए हैं, किरण चौधरी जी मैसेज लेके आई हैं, राहुल जी का, खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, वो संदेश जो है, जो उनका संदेश लेके हमारे तक यहाँ पहुँच रही हैं, ये संदेश हम घर घर तक हल्के में पहुँचाने का कार्य करेंगे। और ये जो तानाशाह सरकार है उससे मुक्ति पाने के लिए घर घर जाके बेनती करेंगे कि आने वाला समय कांग्रेस को दो, कांग्रेस की सरकार देखो। कांग्रेस की सरकार रही है, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था उससे लेके ये पिछले 9.5 साल से पहले कांग्रेस की सरकार थी। हिंदुस्तान में क्या था? जिस दिन 47 में हम आज़ाद हुए थे, हमारे पास क्या था? हमारे पास कोई उद्योग नहीं था, हमारी हरी क्रांति कुछ नहीं थी। सब कुछ जो बनाया वो कांग्रेस सरकार ने बनाया। आज जो उद्योग, सरकारी उद्योग जो लगे हुए थे वो ये सरकार बेचने पे लगी हुई है। 4 घरानों को सारे देश पे कब्जा करवाने की कोशिश हो रही है। उस तानाशाह सरकार के खिलाफ ये बहन जी की संदेश यात्रा, और हम ये आगे घर घर तक हल्के में ये संदेश लेके जाएंगे। बहन जी जो संदेश हमें देके जाएंगे। मौसम खराब है, इसके बावजूद उत्साह बहुत है, कार्यकर्ता हजारों संख्या में पहुंचे हुए हैं। ऐसे है, मौसम खराब है, हमने कोई ढोंग नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। नेट पे बता रहे हैं कि आज 80% बरसात थी, मगर इंद्र देवता जो है वो मेहरबान है कांग्रेस पार्टी पे, राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे, अपने शैलजा जी पे, रणदीप जी पे, कि एक बूंद भी नहीं पड़ी। 80% नेट के दिखाने के बाद भी एक बूंद नहीं पड़ी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके चैनल की तरह हमारी भी पॉजिटिविटी परमात्मा के दरबार में भी है। मैं चाहूंगी जो हम 1 नहीं 2 नहीं 4-5 घंटा लेट आपके बीच में पहुंचे हैं, आपसे बहुत होते हुए जिन्होंने इतनी गर्मजोशी के साथ, इतने घंटों के बावजूद, मौसम खराब होने के बावजूद हमारा स्वागत किया है। और मैं समझती हूँ कि ये स्वागत केवल रणदीप जी का और मेरा नहीं है, बल्कि विचारधारा का है, राहुल जी के और खड़गे जी के संदेश का स्वागत है, जो उनकी न्याय यात्रा चल रही है।
मणिपुर से लेकर मुंबई तक, और उसी यात्रा के तहत उनका संदेश लेकर कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर आपके बीच में आए हैं। आज आप यहाँ पर इतनी भारी तादाद में, मेरी प्यारी बहनें भी वहाँ बैठी हैं, बहुत देर से ठंडे मौसम में आपका भी विशेष रूप से भाई रणदीप जी की ओर से और मेरी ओर से मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने गरीब किसान को, अपने मजदूर को, अपने दलित भाई को, अपने पिछड़े भाई को और सबसे ज्यादा मेरी बहनों को महंगाई से हम न्याय दिलवाएं और मेरे नौजवानों को बेरोजगारी से न्याय दिलवाएं। हमारे गांव के गांव खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, लोग विदेशों में जा रहे हैं, बेशक गलत इलीगल तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर। आइए उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम ये न्याय उनको दिलवाने के लिए सब हाथ से हाथ मिलाकर निकले लोगों में, और आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा सीट हम कांग्रेस की झोली में डालें, लोकतंत्र को बचाएं और आने वाले समय में विधानसभा में भी हम प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बिना बनाएं। एक बार फिर मैं प्रिंस जी को और सभी साथियों को बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मेरी कंवरजीत सिंह प्रिंस जी और खुद की तरफ से जो बात कही तो उसमें अपनी बात जोड़ता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, सबको सत श्री अकाल, जय हिंद।